आदरणीय तमाम श्रोतागण और साहेबगण को मैं सत सत नमन। गुरु के चरण में साहेबगण के साहेब और आदरणीय महान वीर स्वर्गीय पशुपतिनाथ सिंह जी आज अपने देश के लिए जीवन को कुर्बान करने वाले वो महान व्यक्ति आज वहीं पे हैं। आज उनके ही कारण हम कलाकार आज उनकी आत्मा के शांति के लिए नाना प्रकार से संगीत निर्गुण स्वागत देशभक्ति लेकर के उनको चरण में उपस्थित हैं। परमात्मा वो आत्मा को शांति जहाँ होंगे वहाँ उनको शांति दे करके उनको पूरी समाज में इसी प्रकार आगे इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे साहेब अपने जीवन समाज सेवा में लगा दिए। मैं परमात्मा से गुरु से मैं यही विनती करती हूँ इसी प्रकार हमारे समाज में सभी को बेटा बेटी आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद जय भारत। चलिए सबसे पहले स्वागत भजन किसी तरह से किसी तरह से नमन मैं करूं आपको किसी तरह से नमन मैं करूं आपको स्वागतम 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 आपको
बहुत अच्छे बच्चे अभी बहुत प्यार से बहुत इत्मीनान से आप सभी लोग राष्ट्रगान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, शायद इतना प्यारा धुन है ये जो हम सभी को सुनने के बाद बहुत आनंदित करता है। और इसी आशा के साथ जिन लोगों ने भी गाया हो, इसी उम्मीद इसी भाव के साथ इसको हम लोगों को बचाए रखना चाहिए। यह हम सभी समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलसिता हमारा। तो आपने पीस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को इस प्यारी सी गुनगुनाते हुए राष्ट्रीय गान को सुना। हमें लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन आपने कंजूसी किया है थोड़ी ताली बजा देने। उन बच्चों को ताली बजा के गौरवान्वित करना चाहिए आपको। इतने छोटे बच्चे इतने बड़े राष्ट्रगीत को आपके सामने प्रस्तुत करके गया, ताली में कोई पैसा नहीं लगता, ताली बजाना चाहिए। इससे बच्चों का मनोबल ऊंचा होता है, हम प्रणाम करने वालों का मनोबल ऊंचा होता है। उम्मीद करते हैं कि आगे जो बच्चे आएंगे उसके लिए आप लोग पूरे दिल से ताली बजाइएगा। हैप्पी कुमारी NHS बलिगांव, हैप्पी कुमारी। आप जो साउंड पसंद करती हैं आप उनको कृपया बता के। मैं नवन क्लास की छात्रा, मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बापू हमारा
किसकी सहारे, बापू हमारी स्वर्ग सिधारे, छोड़ चले अब किसकी सहारे। जब बापूजी को जन्म हुआ था, सारी दुनिया हंसने लगी थी। बापू हमारी स्वर्ग सिधारे, छोड़ चले अब किसके सहारे। जब बापूजी का जन्म हुआ था, सारी दुनिया हंसने लगी थी। बापू हमारी स्वर्ग सिधारे, छोड़ चले अब किसकी सहारे। जब बापूजी को गोली लगी थी, सारी दुनिया रोने लगी थी। बापू हमारे स्वर्ग सिधारे, छोड़ चले अब किसकी सहारे। जब बापूजी को उठाया गया था, फूल की वर्षा बरसने लगी थी। बापू हमारी स्वर्ग सिधारे, छोड़ चले अब किसकी सहारे। जब बापूजी को जलाया गया था, चंदन की लकड़ी धनकने लगी थी। बहुत अच्छा। शायद इस गाना को सुनने के बाद जो बाप है उनका तो मन भर ही आया होगा। ये बेटी होती ही ऐसी है। हम बेटी को 18 साल 19 साल 20 साल पालते तो जरूर है, लेकिन बेटी पराई होती है। और बेटी ही बाप की सब कुछ होती है। बेटी ही बाप की सब कुछ होती है। बेटी कभी पराई नहीं कर अपनी होती है। तो इसलिए हमको तो बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। शायद आप सभी लोगों को इस बेटी का गाना बहुत अच्छा लगा होगा। दुख भरा गाना था। देखिए मैम, और कोई बच्चे आपके कोई? थैंक यू। बलिगांव हाई स्कूल से कोई बच्चे अपना परफॉर्मेंस करना चाहते हो?
बहुत अच्छा बेटा। राम आएंगे नहीं, राम है ही। राम हम सभी के मन में है, हम सभी के दिल में है। राम जिनके माता पिता घर में है वही राम है, वही बाबू है, वही माता है। तो बहुत अच्छा ज्ञान दे के गई हो। राम हमारी झोपड़ी में आएंगे, राम झोपड़ी में आएंगे भी और राम मन में है भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब साक्षी जी अपना एक भजन पेश करेंगे। आइए जाइए, आप ही का तो वीडियो बनाना है। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, भारत माता की, महात्मा गांधी की। मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ से आई हुई परम पूजनीय श्री सुजीता साहब जी, आश्रम के संचालक पूज्य श्री रमेश साहब जी, और मंच में विराजमान बहुत दूर दूर से आए हुए पदाधिकारी, हमारे भाई लोग, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का यह कार्यक्रम शहीद दिवस का कार्यक्रम है। पशुपतिनाथ, शहीद वीर पशुपतिनाथ सिंह जी की याद में यह कार्यक्रम हो रहा है। और उनको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि देश की रक्षा करते करते इस दुनिया से चले गए, और जो धर्म के काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, ऐसे लोगों को सब याद करते हैं। बच्चों को भी ये सीख लेनी चाहिए, अच्छा संस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ये धूल में खेलने वाले बच्चे ही आगे चल करके वही महान बनेंगे, महान पुरुष बनेंगे, देश की रक्षा करने वाले बनेंगे। और उसके पहले माता पिता को इस राहों पर चलना होगा, क्योंकि बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। इसलिए हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, देश की रक्षा करे, धर्म के काम करे। तो उसके पहले बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वे अच्छे राहों पर चले। तो दुनिया में ऐसे काम करना चाहिए कि दुनिया से जाने के बाद लोग याद करें। जिंदगी जीना, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाज तू ना हो दुनिया में, तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। ऐसे काम करके दुनिया से जाना चाहिए। आइए आप लोगों के समक्ष एक भजन। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कर वो कौम की सारा जहां सलाम करे, कर वो कौम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे,
कृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तुम्हारे कारवा को नौजवान सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म दिया ठीक तुम फौलाद बनो, खाक में मिल कर भी कौम की औलाद बनो। मिटा दो जुल्म दिया ठीक तुम फौलाद बनो, खाक में मिल कर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। देश की शान है तुम, अरमान है तुम, तेरे सीने में छुपे युग का रहमान है तुम। देश की शान है तुम, अरमान है तुम, तेरे सीने में छुपे युग का रहमान है तुम। तुम्हारे बागवा को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे बागवा को हर जवां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। तो ये लगी हुई बत्तियां है वो कभी उजड़ने न पाए, दीप जली हुई हो कभी बुझने न पाए। ऐसे हमें काम करते जाना चाहिए और बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शामुद्दीन साहब पूर्व पंचायत समिति किसी और का, हम चाहेंगे कि आप भी कुछ अपनी बात रखें। शामुद्दीन भाई, 20 इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे अगर कोई परफॉर्मेंस करना चाहे तो इनके बाद आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, इस महान कार्यक्रम को संचालित करने में जिन लोगों का योगदान है, सबसे पहले मैं आई सुशील सुचिता साहब जी, जो मेरे घर पे है, जो यहाँ पे है। व्यापार पातेपुर के सम्मानित अध्यक्ष श्री गणेश राय जी और दरोगा जी के खून से संबंध रखने वाले उनके नाती प्रभात कुमार सिंह जी, किशोर के साथ मंच का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। आप सभी लोग आ जाएं और ये देखिए टेबल, मंच का उद्घाटन में सभी को कमलेश्वर बाबू भी चले जाएंगे। मैं उमेश कुमार
महेश कुमार पंडित जी अभियंता जी से निवेदन करें कि मंच पर आइए और उद्घाटन समारोह में आइए। जग्गी साहब कैसे बनाएंगे? देवेंद्र कुमार राय जी आप चले जाइए। सभी लोग आप मंच का चले जाइए, उधर चले जाइएगा। सुचिता साहब को बुला लीजिए, सुचिता साहब को उसमें बुला लीजिए। सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब, उमेश बाबू, मास्टर साहब आप भी जाइए। राजरानी जी आप भी चले जाइए, बैठे के बाद शहीद का श्रद्धांजलि है। आज अध्यक्षता कर रहे किशोर जी हैं और मंच का संचालन भाई फसी अहमद साहब और मुन्ना साहब हैं। मंच का संचालन करेंगे और बड़ी सम्मान सभी लोगों को अपने अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले तो माला पहरा के इन्हें जो हमारे बीच मैं महापुरुष कहता हूँ, जो लोग मैं समझता हूँ कि इतने छोटे से आदमी के बुलाने पर इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है कि आज मंच लग रहा है कि पशुपति नाथ सिंह जी का मंच है। कभी देश में जब प्रभात जी आए थे उनके नाती इसी मंच पर, तो उन्होंने कहा था कि हमको बचपन याद आ गई है कि कभी बचपन में जो बिहारी बाबू यहाँ कार्यक्रम कराया करते थे। हम तो कहेंगे कि एक बार इस कार्यक्रम के जनक जो 45 वर्षों तक 40 वर्षों तक इस अलीगढ़ के मुखिया के पद पर रहे, जिन्होंने काम को खड़ा किया था, उनके नाम पर भी आज ताली बजा कर एक बार उन्हें सम्मानित आज जानते नहीं ये मोबाइल सादरी का है। सादरी सब आई है ना, उन्हीं का है, मेरा नहीं है, समझा ना। तो वीडियो नहीं बनाएंगे उसके लिए खड़ा है वो सादरी वीडियो नहीं करते। आइए इधर इधर इधर। अब हम पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी जी से निवेदन करेंगे कि महान संत सुचिता साहब को आप स्वयं ही सम्मानित करेंगे। चादर है ना? नहीं हो रहा है। इधर देख लीजिए थोड़ा, हो खड़ा होना पड़ेगा। इधर तो देख लीजिए। हाँ ये सब है, कैसे दिखाई देगा? गणेश पौधा से मुंह ढकाया गया, कैसे दिखाई देगा? तो दिखा दो भाई। और मैं निवेदन कर रहा हूँ उमेश कुमार बिंगू जी से कि आप गणेश बाबू को सम्मानित करें। नहीं आप अभी मीडियो आयल है। मीडियो भाई जाए करे तो देख ले। तो भाई के कल जाते गेट पड़ते हो, चढ़ो गेट से आगे जाए इधर।
अच्छा हाँ हो गया अच्छा हाँ प्रभात कुमार सिंह जी से निवेदन है कि आप आए इधर। रुकना है कि मेरा इधर जो ना गेट रूट में घुसते जाइए, टॉर्च ना लगाइए ही, टॉर्च प्लेस ना करिए, टॉर्च है। अरे भाई ये तो छुप गए, क्या करूँ मैं? अनिल सिंह जी कृपया जरा मंच के सामने आइए। साहब रमेश दास जी आपको शॉल से सम्मानित करेंगे। तारक चौधरी चलेगा क्या? रमेश दास ना वो अति बनवाई थी ना वृद्धाश्रम कुमार पीपू जी तना कलेक्शन अगर न होगा ना तो हम ही बना देंगे। हमारा समझ में ना आता है कल ठीक है तो ठीक है सोचेंगे बाद होगा तो कहिए चल जाएंगे। आला नहीं गिरे बिना मर गया खुद में मरेगा। कैमरा में रिकॉर्ड करना है ब्रो। आईफोन 16 प्रो मैक्स आईफोन 60 प्रो मैक्स है क्या मैंने खाया था 16 प्रो वीवो है रे हाँ ये पैसा के अथी सब अथी में लगवाई थी लड़का सब हट जाता ना तो पक्का नहीं।
भारत माता की जय। वीर शहीदों की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की हाँ भाई के आज ब्रो इस बिहार के धरती भाई वीडियो ना लगा बलिगांव में बना ना वीडियो 1959 में जूम अप्रैल में 8 अप्रैल को परम पूज्य वीर शहीद पशुपति जूम को जूम नाथ जी जो हमारे बीच नहीं रहे, जूम कर जिनकी याद में आप सब ग्रामवासी और इस मंच पर परम पूज्य परम आदरणीय महंत श्री तुर्की साहिब जी उनका वीडियो बनो और इस कार्यक्रम के संयोजन करने वाले परम पूज्य आचार्य रमेश साहब जी, मंच पर विराजमान सभी इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले एवं इस सभा में पधारे हुए तमाम ग्रामवासियों एवं नौजवान भाइयों बहनों, इन वीर शहीदों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग आज तक तो अपने परिवार के लिए जीते थे और थोड़ी थोड़ी सी जगह और जमीन के लिए लोग केस मुकदमा तक करते थे, लेकिन आज हमारे बीच जो आज जिनके नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है, वो आज इस बिहार के धरती इस बलिगांव में जन्मे पले बढ़े और इस गांव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे महान पुरुष सबके घर घर में है। ऐसे औलाद सभी माताएं अपने औलाद को ऐसा महान पुरुष बनाए जो इस बिहार के धरती इस भारत भूमि के धरती पर जीवन को समर्पित करने वाले जैसे संत होते हैं, संत समाज के लिए जीते हैं। इसी तरह हमारे जो वीर जवान भाई लोग हैं जो सीमा पे खड़े हुए हैं, वो संत और जो शहीद हैं, वो दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, भारत माता के शहीद हो जाते हैं और संत समाज के सुधार के लिए अपना सुख और शांति को केवल समाज के व्यवस्थित रूप देने के लिए जीते हैं। तो ऐसे महान पुरुषों के लिए हम सब इस ग्राम में आए हुए हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक वट का वृक्ष कितना छोटा सा होता है। वट का वृक्ष छोटा सा होता है, लेकिन उस वट वृक्ष के जो बीज में कितना बड़ा विशाल वृक्ष छुपा होता है। इसी तरह आप सबके घर में छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे जो गोद में पलने वाले हैं, इस हमारे पशुपतिनाथ जो भैया जी थे, उनके तरह आप सब भी महान बना सकते हैं अपने औलादों को। ऐसे औलाद को जन्म लेना उस घर के, उस गांव के और इस हमारे भारत देश के ये शान है और ऐसे शान हम सब भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जन्म से हम कोई बड़े नहीं होते हैं। कोई पंडित पंडित के घर में जन्म बड़ा कैसे होते हैं, आदमी कर्म से बड़ा होता है। सदगुरु कबीर साहेब जो बड़े राजघराने में पले बढ़े नहीं, बल्कि कैसे घरों में पले, एक जुग्गी जुलाहे के घर में पले बढ़े, लेकिन आज भारत में करके विश्व के वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब हुए जिनके पद पर हम लोग चल रहे हैं और इस भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये धर्म का देश है और इस धर्म के देश को सदैव धर्म से, नैतिकता से, नशा से, व्यभिचारों से मुक्त कराने के लिए हम सबका कर्तव्य है कि हम दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से मुक्त रहें और हमारे भारत देश को अग्रसर करने के लिए हमने
नैतिकता के रास्ते पे चले। और मैं परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय जिनके लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किए ऐसे महान पुरुषों के लिए मैं अपने दिल से और आप सबके बीच में, आप सबके घट घट में रमने वाले उस आत्मा राम को प्रणाम करते पकड़ ले रही, छिक ले रही है। शहीद हमारे मोबाइल अपन मोबाइल लाते जिनके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके लिए भाव भरे श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए इस वाणी को अपने विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, भारत माता की जय, पशुपतिनाथ भैया जी की चाहे वही मेरी बहुत ही प्रेरणा स्रोत, बहुत ही प्रेरणा स्रोत ये था एक्सप्रेशन हमारे बीच 36 से चल करके आए हुए परम माननीय सुचिता साहब जी। अब इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूँ बहुत ही लोकप्रिय गायिका राज रानी जी को कि अपने गीत की प्रस्तुति से दर्शकों को झुमाने का प्रयास करें। माननीय राज रानी जी। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत, सजग, सतत प्रहरी ऐसे भी व्यक्ति ने देखा कि इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कुछ डाकुओं के द्वारा कुछ ग्रामीणों पर चोरी, हत्या, लूट के नियत से कुछ ऐसा अराजकता फैलाने का कार्य लोग कर रहे हैं। और वो साइकिल से, जैसे कि रवि साहब ने बताया, क्योंकि उस समय 59-60 के दशक में मोटरसाइकिल बहुत कम हुआ करते थे और अन्य संसाधन भी कम हुआ करते थे, तो लोग साइकिल से चलते थे। साइकिल से चल करके और उस समय उन्होंने मुठभेड़ में उन डाकुओं को मारा और शहीद हो गए। यदि ऐसा कार्य वो नहीं किए होते तो डाकुओं के द्वारा जिस परिवार पर, जिस गांव में कहर बरसाए गए हो गए, तो अनेकों परिवार उजड़ गए होते। आज तमाम लोग, कितने लोगों के भाई, पुत्र, पिता की हत्याएं लोग कर सकते थे, किंतु अपनी जान पर खेल करके और उन्होंने ऐसा सराहनीय कार्य किया, वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। ये ऐसा कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिल दिमाग में ये जज्बात कायम नहीं होती। ये जज्बात बहुत ही कम लोगों में होती है। खास करके जो सेना के जो लोग होते हैं, उनमें तो ये कूट कूट करके भरा जाता है। मैं भी सेना के एक दिन से हूँ और हम लोगों को जो बताया गया है, पढ़ाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, और देखिए मैं संत के रूप में भी आपके सामने खड़ा हूँ। संतों का काम, सेना का काम लगभग एक ही होता है। जिस क्षेत्र में अपराध बढ़ते हैं तो पुलिस चौकी और थाने खोले जाते हैं। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक अपराध बढ़ते हैं तो मठ मंदिर भी बनाए जाते हैं। मठ मंदिर का काम क्या होता है? उस क्षेत्र में धार्मिक प्रचार प्रसार करके और अपराधों को समूल नष्ट कर देना। संत लोग क्या करते हैं? ऐसी शिक्षा देते हैं और उनके गले में माला पहना करके और सभी चीजों से, सभी दुर्गुणों से निजात दिलाते हैं। वो आदमी कभी भी अपराध नहीं कर सकता है। ये काम पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस का काम क्या है?
दंड प्रक्रिया के आधार पर उनको जेल भेज करके, दंडित करके, मार करके, पीट करके और उन्हें डरा धमका करके कम किया। किंतु संत लोग प्रेम से इस कार्य को करते हैं। तो जितनी जिम्मेवारी संतों की है, संत लोग भी तमाम हमारे संत शहीद हुए। अभी हमारे एक संत ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 2008 में गए थे और वहां पर वो 3000 लोगों के बीच में बैठ करके और उपदेश कर रहे थे। उसी समय जो 1984 में जो भिंडरवाला जो ग्रुप था, वो भिंडरवाला ग्रुप के ऊपर में जब कहर बरसाया गया यहाँ, तो भाग करके बहुत सारे लोग अन्य देशों में चले गए। 150 लोग ऑस्ट्रिया में चले गए। जब उन्होंने भारतीय संत ने अपनी परंपरा की बात जब उठाई तो उन्होंने समझा कि हमारा लोग विरोध कर रहे हैं और 3000 लोगों के बीच में रिवॉल्वर हाथ में लेकर के आए, उनको ऐसे नमस्कार करते हुए 6 गोली दाग दी और वो वहीं मर गए। भारत सरकार को मालूम हुआ, उनको वहां से यहाँ से हेलीकॉप्टर भेज करके और उनको तिरंगे चादर में लपेट करके लिया करके राजकीय सम्मान के साथ में पंजाब में उनका मतलब वो किया गया, संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया और अमर शहीद उनका नाम दिया गया। तो देखिए, देश सर्वोपरि होता है, देश से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता। हम देश के लिए जीते हैं। जब देश है तो हम हैं। देश यदि गुलाम हो गया तो हम गुलामी में जिएंगे। गुलामी का जीवन कोई जीवन नहीं होता। आज मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ लोग जो देश स्वतंत्र नहीं था 1947 के पूर्व के कुछ और अभी भी लोग होंगे। आज उस समय देश की परिस्थितियां क्या थी, अंग्रेजों के द्वारा जो हुकूमत चलाए जा रहे थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक लाल टोपी देख करके लोग घरों में भाग जाते थे। क्या दहशत थी, क्या आतंक था उनका। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से जो है जीते हैं, चलते हैं, अपने ढंग से जीते हैं। ये किसकी बदौलत जीते हैं? सेना के बदौलत जीते हैं। सेना बर्फों में, पहाड़ियों पर, ऊंचे जहां पर लगातार बर्फ गिरते रहते हैं, वहां पर भी ड्यूटी करके और दुश्मनों से हम लोगों को बचाती है। इसलिए हम लोग चैन की नींद सोते हैं। सेना कभी अपने लक्ष्य के लिए, दुश्मनों से लड़ाई लेने के लिए कभी किसी से रास्ते नहीं पूछती है। कभी ये जो रोड बना है तो हम लोग कराटेदार गाड़ियों से जो है भागते हैं अधिक से अधिक स्पीड से। सेना जब जाती है तो कभी रोड से नहीं जाती है। सेना उस जंगल झाड़ियों से जाती है। सेना कभी भी पुल से पार नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? उसे मालूम है कि दुश्मन इस पर नीचे जो है बल बिछाया होगा। इसलिए सेना कभी आप नहीं सुने होंगे कि किसी ग्रामीण से सेना ने ये पूछा हो कि हमें फला जगह जाना है। कभी नहीं। छोटी मोटी नदियों को पार करने के लिए उन्होंने चिन्हित किया। बड़े से पेड़ को बम से मारा, गिर गया तो उनके लिए पुल बन गया। उसके ऊपर सभी लोग चले जाते हैं और अपने लक्ष्य पर उपस्थित होकर के और वहां अपने अफसर को बताते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि मुझे क्या बुलाया गया है। वहां उनको कोड वर्ड दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है, आपको इस लक्ष्य की पूर्ति करनी है। इस तरह से सेना काम करती है, जिनके बदौलत हम सुख और शांति से अपने घर में रूखी सूखी रोटी या चाहे जिस तरह से भी हम जीवन यापन करते हैं। सेना ऐसे उनके अंदर ये जो संस्कार रही, जो इस क्षेत्र में रहे, ये कहिए इस क्षेत्र के भी सौभाग्य है कि ऐसे वीर शहीद इस क्षेत्र में आकर के और जिस क्षेत्र में जो घटना थी उस
उस घटना को उस तरह का अंजाम नहीं होने दिया, बल्कि अपने को शहीद हो गए। ये तो आप समझिए अपने जीवन को कुर्बान करते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। तो इस तरह से सेना का काम, पुलिस का काम होता रहता है। सेना में चाहे जो भी लिंग हो, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना है, इन सभी को जो है इसी तरह की शिक्षा दी जाती है। हम लोग जाते हैं सेना में प्रशिक्षण देने के लिए जाते हैं। सेना में यही काम इतना ही नहीं है, कहीं महामारी फैल गई, भूकंप आ गया, वहां भी उसको जाकर के बचाना है। कहीं पर बीमारियां फैल गई, उसमें उसको कैसे कार्य करना है। हाइजीन हो गई, तमाम तरह तरह की बीमारियां, जैसे कोरोना फैल गया था, जैसे तरह तरह की, और सब कहीं कहीं अन्य देशों में लड़ाई हो जाती है, उस लड़ाइयों में तमाम लोग मारे जाते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का ऐसा ऐसा भंग हो गया जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। उनको सहयोग देने के लिए सेना जाती है और उनका भी सहयोग देती है। इस तरह से प्रशिक्षण देने के लिए हम लोगों को भी सेना में भी बुलाया जाता है। तो ये सब बहुत बात है। और ये इस फतेहपुर की धरती पर साहब रमेश साहब की बड़ी आशीष कृपा हुई कि उन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया और मैं पहली बार आकर के जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। आगे जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं पुनः आने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से मिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई और वीर शहीद के विषय में मुझे जान करके भी बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इतना अपने को बलिदान दे करके, अपने को शहीद हो करके इतना बड़ा कार्य किया। वो धन्यवाद के पात्र है इस क्षेत्र की जनता और खास करके जो उनके नाम पर जो मेमोरियल जो ट्रस्ट बना हुआ है, शहीद पशुपतिनाथ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट बलिगांव, इनके जो भी पदाधिकारी गण हैं, सदस्य गण हैं, संरक्षक गण हैं, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना अच्छा कार्य आप लोगों ने किया। और बार बार मैं रमेश साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि हम सबों को भी ऐसे कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया और हम सभी लोग जो है यहाँ आए और सबसे मिलकर जुड़े हुए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे ये थे हमारे जी देशभक्ति गीत के लिए मैं राजरानी जी को आवाज दूंगा। ये थे हमारे परम पूज्य डॉक्टर सुंदर दास शास्त्री जी, कबीर मंडी तुर्की से चल करके हमारे बीच आए हुए। इनके बेहतरीन इस उद्घोष के बाद, इस बेहतरीन स्पीच के बाद बहुत ही निश्चित बात है कि आज शहीद पशुपतिनाथ सिंह जी का शहादत दिवस है, शौर्य दिवस है। और आज सीआरपीएफ का भी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया का भी आज शौर्य दिवस है। बहुत हम सभी देश के इस सीआरपीएफ से जुड़े हुए सभी लोगों को आज शुभकामना देते हैं और सभी शहीदों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं राजरानी जी को आवाज देता हूँ देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने के लिए। एक देशभक्ति गीत आपका होगा, उसके बाद फिर दूसरे स्पीकरों को बुलाया जाएगा। मैं पुनः दर्शकों से आवाज देता हूँ, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम माननीय राजरानी जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भी लोग अभी तक अपने आप को दूर रखे हुए हैं और देर किए हुए हैं, उन सबों से मेरा विनम्र निवेदन है, इल्तजा है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि तुरंत का तुरंत वो कार्यक्रम के पंडाल में आकर के कार्यक्रम का शोभा बढ़ावे और कार्यक्रम को बेहतर बनाने में अपना सहभागिता निभावे। आइए माननीय राजरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम खूब लगा
वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ यादें